वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे इस देश में जो अपोजिशन है उसको कितनी संवेदना है हिंदुओं के साथ, जो उनके साथ अत्याचार हुआ इतिहास में उसके लिए उनकी कितनी संवेदना है उसके ऊपर आज बात करेंगे। आपको एक डिबेट दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा ये अपोजिशन पार्टीज डिबेट में आके क्या क्या बोल के निकल जाती है। इनके हिसाब से अगर इनको वोट देने वाले लोग या इनको जिस चीज के लिए वोट मिलता है वो चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो चाहे इस देश के इतिहास के ऊपर हंसता हो, ये वो करेंगे। और ये हर वो चीज करेंगे जो एक डेमोक्रेटिक देश में नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन इस देश की डेमोक्रेसी को बचाएगा, उनको ये डिबेट जरूर देखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। बीस मई 2022 को चंद्रचूड साहब ने मौखिक अवलोकन किया और उस मौखिक अवलोकन से भानुमति का पिटोरा खुल गया। अजमेर हो या संभल हो, जो निर्णय दिया था चंद्रचूड़ जी के खंडपीठ ने, उससे देश में आग लगी और ये आग लगाकर चंद्रचूड़ जी रिटायर। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कुछ भी कहेंगे अपनी सियासत के लिए। जैसे राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ यह बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो बीजेपी पार्टी रिसेंटली ज्वाइन कर लेंगे। उनके वजह से महाराष्ट्र में 2.5 साल उन्होंने ही उनके डिसीजन में कहा कि असंवैधानिक सरकार है और उन्होंने जानबूझ के निर्णय नहीं दिया। ताली मिलेगी, वोट मिलेगा तो ये बोलेंगे अराजकता उन्होंने निर्माण की। सुन लो। और चंद्रचूड़ साहब उसके बाद तो बहुत कुछ बोल गए। उन्होंने अपनी पद की गरिमा की कभी कदर ही नहीं की ना। सर, आप गरिमा का ध्यान रख रहे हैं किशोर तिवारी जी? आपके पार्टी के नेता संजय राउत देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश की गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। आपके हिसाब की बात नहीं आई, आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। जब आपको सूट कर जाएगा तो देश में संविधान की रक्षा करने वाले जज हो गए। सब कहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल मत उठाइए। समझ रहे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, फिर आप ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैल रही है। राकेश ऐसा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने गोगोई साहब की जो उन्होंने तो उसको अपना निचला सदन बताया था, और चंद्रचूड़ साहब को मैं सुनकर और ये बहुत ज्यादा दुनिया के हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस देश की अदालतें विपक्ष का काम करें। चंद्रचूड़ की टिप्पणी से आप नाराज हो गए, जो अभी हाल ही में उन्होंने कहा था। तो सर, दिक्कत बजाय कि अपनी सियासत पर ध्यान दें। मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी, चैनल पूरा वाला मजाक उड़ाने आते हैं या इस देश की व्यवस्था का मजाक उड़ाने आते हैं, कोई मैं ये पूछे। चाहता हूं कि अभी जो नए खन्ना साहब आए हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि चंद्रचूड़ साहब ने तो अपनी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी नहीं की, लेकिन उनसे मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि उनके पिताजी ने देश की अदालतों के सबसे बड़े न्यायाधीश अलग अलग पार्टियों के हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट लिया करें। पहले तो मैं आपको बता दूं, संभल की जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वो एएसआई मॉन्यूमेंट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर ही नहीं होती। सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसमें एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में साफ साफ लिखा है एएसआई के मॉन्यूमेंट इससे बाहर है। दूसरी बात, ये तो संविधान वाले ना, ये पीडीए वाले और जो भी है, तो संविधान के तहत कोर्ट ने बोला सर्वे हो जाने दो। सर्वे होने में क्या दिक्कत है भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे छुपाना क्यों है आपको? इसका मतलब साफ है। और जहां तक संभल का विषय है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबर नामा ही हो, पेज 679, स्कंद पुराण हो,
चाहे वो मत्स्य पुराण हो या चाहे वो गजेटियर मुरादाबाद गजेटियर हो जो मिस्टर नेविल ने लिखी है, सभी जगह वहां पर साफ उल्लेख है कि श्री हरिहर मंदिर था, और जो अपने आप को यदुवंशी बोल रहे हैं वो श्री हरिहर मंदिर के खिलाफ हो गए, लेकिन और पैरवी कर रहे दंगाइयों की। ठीक है, मैं शुरुआत जानबूझ से किशोर तिवारी से, और किशोर तिवारी जी इसलिए आपसे पूछा सर क्योंकि मुझे याद है बाला साहब ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा था, जब बाबरी को लेकर सवाल पूछा गया कि आपका हाथ है, कह रहे हाथ नहीं पूरा पैर है। आप सर आज आपको सर्वे से दिक्कत हो रही है तो आपने बाला साहब की विरासत को छोड़ दिया। सर्वे एक्सेप्शन के तहत है, एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होता है। जो शहजाद ने जिस बात का हवाला दिया, यानी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश एक एक्ट को परिभाषित करें जो कि सुप्रीम कोर्ट करता भी है, तो आपको दिक्कत हो रही है। तो सर आपने पूरी लाइन छोड़ दी है क्या? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, सच्चाई इनको जलील करती है। मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करना चाहता हूँ शहजाद जी, भाई संबित पात्रा से गुजारिश करता तो कुत्ता कौम की वो अपमान था। राजीव कुमार क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये टीवी पे बोल रहे हैं। भाई राकेश जी आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? धर्मेंद्र जी आप इस चीज के साथ है, आपके साथ ही है ये। अबे साले तभी मैंने माफ करना, अपमान था राजीव कुमार को। किशोर तिवारी जी मैं आपसे अपील कर रहा हूं सर, मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से सर, आप सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, शोभा नहीं देता। मैं सबको ये बात कह रहा हूं। कौन है ये लोग? उन्होंने बोला मूल चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, कानून में वो लिखा है। मूल चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है, ये कानून में केवल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ के मामले में नहीं, बहुत सारे मामले में बोला। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आपने बोला कि क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ज्ञानवापी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है वहां पे पता है 93 तक वहां पर पूजा अर्चना तहखाने में होती थी, समाजवादी पार्टी ने रोकी। उसका असली चरित्र कुछ और ही था, उसका निर्धारण होना चाहिए ना, सर्वे से हुआ है। आप जाइए देखिए, अब संभल में भी हरिहर मंदिर था और उस हरिहर मंदिर में 91 तक पूजा होती थी, शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवाया। और हरिहर मंदिर का जो जिक्र है मैंने आपको पहले ही प्रमाण दिया है कि कहां कहां हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, आप कैसी लगी उसको चैलेंज कीजिए, उसको स्टे करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। दंगे लगाने की और कोर्ट आग लगाती ये कहने की इजाजत, और सांसद वहां था नहीं, उसने एफआईआर कर दिया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले करने के लिए खुद जाता था क्या? ओसामा बिन लादेन आतंकी हमले करने जाता था क्या? सॉरी, आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई सर्वे ना हो? आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर अगर हिंदू पक्ष को लेकर कोई डाउट है तो वो क्लियर ना हो, जबकि ऐसी कानूनी अड़चन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, अरे तो उसी संविधान में ये है भाई, उसी संविधान के तहत जो कानून बन गया उस कानून में यह है कि सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। उसी कानून एक्सेप्शन है एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उस पर नहीं लागू होगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। सुन लिया आप लोगों ने, देख लिया ये कितनी इज्जत करते हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, इस देश की सरकारों की, इस देश के इतिहास में जो यहाँ के हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, जुल्म हुआ है, उसके प्रति इनकी कितनी संवेदना है। सुन लिया आपने। डिबेट में आपने बात करने का तरीका भी देख लिया होगा, एक पार्टी कैसे बात कर रही है और एक पार्टी कैसी बात कर रही है, फिर भी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू असहिष्णु हो गया है। मजा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी अच्छे वीडियो के साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।